वेलकम टू स्टडी मटेरियल। आज है 10 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पैल्कुएट मैं आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो आप सब ध्यान से देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया गया है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस बना वो कब मनाया गया। ऑप्शन ए 5 सितंबर, ऑप्शन बी 7 सितंबर, ऑप्शन डी 6 सितंबर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा 7 सितंबर, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। यह इंटरपोल की स्थापना को मनाने और शांति, सुरक्षा और न्याय बनाने रखने में दुनिया भर से कानून परिवर्तन की भूमिका का उजागर करने के लिए बनाया जाता है। तो चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने न्यायपालिका को मजबूत करने के लिए डिजिटल पहल शुरू की है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दिल्ली हाई कोर्ट। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दिल्ली सरकार अगले महीने से शहर के अस्पतालों में मरीजों के परिजनों के लिए विश्राम गृह पायलट परियोजना शुरू करने वाली है। दिल्ली में मुख्यमंत्री ने कॉलेज छात्रों के लिए यूं स्पेशल बसों शुरू की। दिल्ली विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया। दिल्ली की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए संचार गश्त शुरू किया। तो चलिए अब आया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में इसरो का कुल सेक्टर पिनटम अंतरिक्ष बरदागा कब तक तैयार हो जाएगा? दिसंबर 2028, ऑप्शन बी दिसंबर 2026, ऑप्शन सी दिसंबर 2027 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसरो का उपग्रह कब तैयार हो जाएगा अंतरिक्ष में, जो अभी हाल में होने वाला है। तो इसका सही आंसर आपका होगा दिसंबर 2026, ऑप्शन बी, क्योंकि भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं के लिए एक बड़े कदम के रूप में इसरो ने घोषणा की है कि तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले के कुलेस्पेट्टिनम में बन रहा नया प्रशिक्षण केंद्र लॉन्च कॉम्प्लेक्स दिसंबर 2026 तक पूरी तरह से संचालित हो जाएगा। यह भारत का द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह होगा जो श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के साथ कार्य करेगा और मुख्य रूप से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV के प्रक्षेपण के लिए समर्पित होगा। तो साथियों कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और ऐसे आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में अडानी पावर ने किस देश की एक ग्रीन के साथ 6000 करोड़ की हाइड्रो परियोजना के लिए समझौता किया है? यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अडानी पावर ने किस देश की एक ग्रीन के साथ 6000 करोड़ की हाइड्रो परियोजना के लिए समझौता किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका 4 हैं दिए हुए। ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी भूटान या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भूटान, क्योंकि भूटान ने दुनिया की पहली क्रिप्टो पैटर्न भुगतान प्रणाली शुरू की। भूटान भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया। निवेश आकर्षण और रोजगार सृजन के लिए भूटान माइक्रो फाइनेंस सिटी का निर्माण करेगा। भारत और भूटान की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ। रिलायंस समूह भूटान के नवीकरण ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करेगा। तो चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में UIDAI ने अगस्त 2025 तक रिकॉर्ड कितने करोड़ का आधार प्रमाणीकरण दर्ज किया है? यहाँ पूछा जा रहा है जो आधार कार्ड 2025 अगस्त में रिकॉर्ड कितने करोड़ का आधार प्रमाणीकरण दर्ज किया है? ऑप्शन ए 225 करोड़,
ऑप्शन बी 221 करोड़, ऑप्शन सी 210 करोड़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 221 करोड़, क्योंकि आधार वालों ने अगस्त 2025 में 221 करोड़ का आधार प्रमाणीकरण दर्ज किए, जो अगस्त 2024 की तुलना में 10.3% की वृद्धि है, जो बढ़ते डिजिटल उपयोग को दर्शाता है। तो चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में डेविड लेमी को किस देश का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। यहाँ पूछा जा रहा है कि डेविड लेमी जो है उनको किस देश का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है ब्रिटेन, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी पोलैंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ब्रिटेन, क्योंकि कुंगेसो मेसरम ब्रिटेन के सबसे युवा सॉलिसिटर बनी है। जेवेक वेकअप इंग्लैंड के पुरुष क्रिकेट टीम से सबसे युवा कप्तान बने हैं। इंग्लैंड ने स्पेन को हराकर महिला यूरो कप 2025 खिताब जीता। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज इंग्लैंड जो रूट बने। भारत सरकार ने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी। ब्रिटेन में मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल किया गया। यूनाइटेड किंगडम ने भारत की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में PASSEX अभ्यास को आयोजन किया। ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए $2 बिलियन के मिसाइल सौदे की घोषणा की। तो चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कौशल्य चिकित्सा की घोषणा की है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पूछा जा रहा है कि किस राज्य में मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कौशल चिकित्सा की घोषणा की है। तो आपका सही उत्तर होगा, मतलब सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्राथमिक, माध्यमिक और सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अन्य कर्मचारियों सहित सभी के लिए कौशल्य चिकित्सा उपचार की घोषणा की। अब दूसरा पॉइंट यह है, इस पहल से लगभग 9 लाख शिक्षक और उनके परिवार को लाभ होगा, जिससे बीमारी या आपात स्थिति के दौरान विपत्ति बोझ कम होगा। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में एंड्रयू होलनेस ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में दुर्लभ भर्तीसारी बार जीत हासिल की है। ऑप्शन ए जमैका, ऑप्शन बी सूडान, ऑप्शन सी इथियोपिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जमैका, क्योंकि जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने 2025 के चुनाव में अपनी लेबर पार्टी को 34 सीटों दिलाकर दुर्लभ तीसरा कार्यालय हासिल किया, का मतलब कार्यकाल हासिल किया। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप लोग को क्वेश्चन कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये मैं क्वेश्चन ऐसा लाता हूँ जो हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें कोई ना क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हाल ही में कहाँ 7 दिवसीय भव्य सड़क उत्सव इंदु यात्रा का शुरुआत हुई है। ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी नेपाल, क्योंकि काठमांडू पार्टी में 7 दिवसीय भव्य सड़क उत्सव इंद्र यात्रा की शुरुआत हुई। इस पर्व में वर्ष और अच्छी फसल के देवता इंद्र तथा जयवती देवी कुमारी की पूजा की जाती है। तो चलिए थोड़ा नेपाल के बारे में जाना जाए। नेपाल ने 26 आपत्तिजनक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया, जो अभी आप नेपाल पे देखते होंगे तख्ता पलट हुआ है इसी कारण। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेपाल आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एयरलाइंस में शामिल हुआ। नेपाल में भारतीय दूतावास ने हिंदी सहित उत्सव में आयोजन किया। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश नेपाल बना। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए
टिकटॉक ने नेपाल के पर्यटन बोर्ड के साथ साझेदारी की। नेपाल ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रवासियों को 97 हिमालय चोटी पर निःशुल्क चढ़ाई की पोशाक की। नेपाल में गई यात्रा त्यौहार मनाया गया। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 4 दिवसीय भारत की यात्रा पे आए हैं? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा हाल ही में भूटान देश के प्रधानमंत्री 4 दिवसीय भारत की यात्रा पे आए हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चुनिंदा श्रेणियों के लिए यूपीआई की दैनिक सीमा बढ़ाकर कितने लाख की हो गई है? ऑप्शन ए 8 लाख, ऑप्शन बी 12 लाख, ऑप्शन सी 10 लाख या ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 10 लाख, क्योंकि एनपीसीआई ने 15 सितंबर 2025 से यूपीआई की सीमा बढ़ा दी है। पूंजी बाजार, बीमा और सरकारी ई मार्केट प्लेस में अब प्रति लेन देन 15 लाख और दैनिक सीमा 10 लाख होगा। चलिए तब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक सनसाइड पाकिस्तान का विमोचन हुआ है? ये आप लोग के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो ऑप्शन ए है चेतन भगत, ऑप्शन बी केजीएस ढिल्लन, ऑप्शन सी सलमान राशिद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी केजीएस ढिल्लन, क्योंकि बल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ने आज नई दिल्ली में सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल केजीएस ढिल्लन द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स सनसाइड पाकिस्तान का विमोचन किया है। तो चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव में मिली हार के बाद इस्तीफा दिया है? ऑप्शन ए यूक्रेन, ऑप्शन बी लेबनिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जापान, क्योंकि जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इबाबा ने चुनाव में मिली हार के बाद कार्यालय में 1 वर्ष से भी कम समय में इस्तीफा दे दिया, क्योंकि इस चुनावी हार में उनकी सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी मतलब कि एलपीडी ने संसद में अपना बहुमत खो दिया। तो चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में 7 सितंबर 2025 को किस देश ने अपना स्वतंत्र दिवस मनाया है? ऑप्शन ए सूडान, ऑप्शन बी मोरक्को, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ब्राज़ील, क्योंकि ब्राज़ील की स्वतंत्रता 7 सितंबर 1822 की घोषित हुई थी और यह लैटिन अमेरिका के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। इन दिन ब्राज़ील ने पुर्तगाल से अपनी आज़ादी हासिल की। तो चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने 9 से 16 सितंबर तक भारत यात्रा पर रहेंगे? ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन ई मॉरिशस, ऑप्शन सी मलेशिया या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मॉरिशस। तो चलिए जो कल के वीडियो में मैंने आप लोग से क्वेश्चन पूछा था उस पर आते हैं। हाल ही में किसने खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है? तो कल की वीडियो पे ये क्वेश्चन पूछा था, आप लोग ने कमेंट किया, ऑप्शन सी भी आपका सही आंसर है। जिसने कमेंट किया उनका आंसर सही है। आप लोग कमेंट करते हो, अगर आप लोग को इस आंसर के बारे में और कुछ पता हो
तो आप उसके पूरा डिटेल्स में भी कमेंट कर सकते हो। मैं आप लोग के स्क्रीनशॉट लेके वीडियो पे पिन कर दूंगा, मतलब वीडियो के अंदर आएगा। जब ये क्वेश्चन आने से पहले वो आप लोग का वीडियो आ जाएगा। तो आप लोग अगर वीडियो कमेंट करोगे तो उसका मैं स्क्रीनशॉट लेके अटैच कर दूंगा। तो चलिए अब आते हैं रिवीजन पे। चलिए थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। अरुंधित रॉय ने संस्करण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ। ऑस्कर पियाकी ने 2025 डच ग्रां प्री जीता। शबाना महमूद को ब्रिटेन का गृह मंत्री नियुक्त किया गया। तेलंगाना के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंगिल मशरूम की खोज हुई। भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर एस रोहित कृष्ण बने रहे। अनीश दयाल सिंह को प्रधानमंत्री मोदी का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। उड़ीसा में नुखाई उत्सव मनाया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्री श्री योजना शुरू की। नेपाल आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एयरलाइंस में शामिल हुआ। मोलो इंडिया जल खेलों महोत्सव में मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल संचार राज्य केरल घोषित किया गया। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश नेपाल बना है। मिजोरम की विधानसभा ने वित्त पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया। यूएई में भारत का अगला राजदूत दीपक मित्तल को नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों की मंजूरी दी। रजित पुनियाही ने एफएसआई इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। नारी अदालत सिक्किम में शुरू की गई। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। जयश्री चंद्रशेखर ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। दक्षिण कोरिया ने स्कूल कक्षाओं में फ़ोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू किया। अच्छा, तब आप लोग के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में स्केचर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। फिर से एक बार क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। हाल ही में स्केचर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, रोहित शर्मा, शिखर धवन, मोहम्मद सिराज या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये भी अगर आप लोग को पता हो कि किसको स्केचर्स ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, वो तो बताना ही बताना। और एक चीज़ आप लोग को बताना है, जिससे आप लोग को कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता रहता है तो आप लोग उससे कमेंट कर दिया करो। जैसे कि मैं मान लो कि एक क्वेश्चन का कोई भी क्वेश्चन का छूट गया, टॉपिक बताना। अगर आपको उस क्वेश्चन का पूरा टॉपिक पता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, आप लोग को अप्रिशिएट किया जाएगा। और स्क्रीन पे फ़ोटो अटैच करके जो आप लोग कमेंट करोगे वो लगा दिया जाएगा। तो अगर आप लोग को किसी क्वेश्चन पे डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं, कुछ भी, कभी भी, एनी टाइम। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस चैनल पे भरपूर मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।